रात को 9 बजे अचानक रिया को उसके बॉयफ्रेंड अर्जुन का कॉल आया। रिया कॉल उठाकर कहती है, क्या है अब तुम्हें तो वो लड़की चाहिए ना, गोरी प्यारी वाली। अर्जुन के फोन से एक अजनबी बोलता है, देखो बेबी, तुम बस एक बार हमें खुश कर दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ओ ये हेलो अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। इतना कहकर रिया फोन काट देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कॉल के साथ एक वीडियो मैसेज आया। उसमें वो देखती है कि अर्जुन को किसी ने कुर्सी पर बांध रखा है। उसने तुरंत कॉल किया, अर्जुन तुम कहाँ हो। पर उधर से किसी और की आवाज आई। कौन हो तुम लोग। ओह, तो तुम ही हो रिया। अर्जुन तो अब हमारे साथ है। अगर उसे जिंदा देखना है तो वही करना होगा जो हमने कहा है। रिया की सांस अटक गई। रात 10 बजे सड़क सुनसान थी। रिया धीरे धीरे पुरानी हवेली पर पहुंची। हवेली के बाहर एक काली कार खड़ी थी। जैसी ही वो हवेली के अंदर गई तो उसके सामने जमीन पर बंधा हुआ था अर्जुन। उसका चेहरा छोटों से भरा था, लेकिन आंखों में वही पुराना प्यार था। रिया, वो बस इतना ही कह सका। 3 नकाबपोश आदमी पास आए। रिया कांप उठी। क्या चाहते हो तुम लोग। उनमें से एक ने कहा, देखो बेबी, तुम बस एक बार हमें खुश कर दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। उसने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं करूंगी, अर्जुन को छोड़ दो। आदमी बोला, तुमको हम चारों को आज एक एक करके खुश करना होगा। दूसरा आदमी बोला, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सोच लो, एक गलत कदम और ये लड़का हमेशा के लिए चला जाएगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस तरह बदनाम करोगे। क्योंकि हम तुम्हारे इस अर्जुन को दिखाना चाहते हैं कि एक अकेली लड़की के साथ ऐसा काम करने से लड़की को कैसा लगता है। रिया हैरान होकर, ऐसा क्यों, अर्जुन तो बहुत अच्छा है, आपसे कोई गलती हुई होगी। किडनैपर, पूछो तुम्हारे अर्जुन से, उसने निशा के साथ क्या किया। यह सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन, कौन निशा। मैं किसी निशा को नहीं जानता हूं। किडनैपर, याद करो तुम्हारी वो लड़की जिसको तुमने झूठे प्यार का वादा किया था। रिया। अर्जुन क्या ये सही कह रहे हैं। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। किडनैपर, इस घटिया इंसान ने निशा को झूठा प्यार दिखाकर एक सुनसान होटल में ले गया। वहां पर इसने 4 दोस्तों को बुलाकर निशा के साथ गलत काम कर उसका वीडियो बना दिया और धमकी दी कि किसी और को बताया तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। रिया। अर्जुन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो। किडनैपर, वो निशा और कोई नहीं, मेरी बहन थी। ये दरिंदों ने मेरी बहन के साथ गलत करके भाग गए। उस रात मेरी बहन इतना डर और तड़प कर कोमा में चली गई। आज वो सिर्फ एक जिंदा लाश बन गई है। तभी से मैंने ठान लिया कि जब तक इसको सजा नहीं दे देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रिया। तो अर्जुन तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हो। किडनैपर, रिया तुमको भी ये फंसाकर मेरी बहन की तरह हालत कर देगा, इसीलिए तुमको यहां बुलाकर इसका सच बताना था। रिया। इस तरह के लड़के को जीने का कोई हक नहीं है। तभी किडनैपर अपनी बहन निशा को लेकर आता है और निशा के हाथ से पुलिस को बुलवाता है और अर्जुन के कारनामे को पुलिस देखकर उसे हमेशा के लिए जेल भेज देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।